सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी गौर से अनोखी बातें लेकर आते हैं गदगद आपके पास रोजाना 8 बजे आपके पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। कही बात है, आज भी कोई अनोखी बात करते हैं आपके साथ, क्योंकि जब भी आप सुनते हैं रोंगटे खड़े जाते हैं। ऐसी बात जैसे कहीं और नहीं सुन पाते हैं। क्या कभी आपने अपने जीवन में आज तक सुना है, जो हम बताते हैं आपको, कि किसी जेल में बंद कैदी हो, चाहे वो दिल्ली की तिहाड़ जेल हो, मेरठ की जेल हो, मथुरा की जेल हो, नासिक की जेल हो, सागर की जेल हो, अरे और भी जेल है, हमें नाम याद नहीं है इस समय। ऐसी जेलों से जो कैदी कैदों के अंदर दीवारों के अंदर बंद है, चारों तरफ पुलिस का पहरा है, वह उनको छुट्टी मिल जाए। हाँ, एक आध कैदी को हर जगह से मिलती है, जाओ अपने घर जाओ, माता जी बीमार है, शादी है, कुछ है, तो 1-2 दिन छुट्टी देकर आ जाते हैं, पैरोल पर छुट्टी मिल जाती। पर ऐसा किया कि देश भर की जेलों से एक छुट्टी मिल जाए कहीं जाने के लिए, बेड़िया खुल जाए, स्वतंत्र हो जाए। पर ऐसा होता है जब आचार्य ऋषि नजर आए। सचमुच परसोहा के अंदर 30 नवंबर के अंदर ऐसा ही हुआ, जब दिल्ली की तिहाड़ जेल, मथुरा जेल, मेरठ जेल, सागर जेल, नासिक जेल, पता नहीं और कौन कौन सी जेलों से कैदियों को छुट्टी मिल गई कि आप परसों जाएं, आचार्य ऋषि के दर्शन करें, वहां पहुंच जाएं। ऐसा सोचा भी नहीं होगा आपने कभी, पर कहते हैं जहां जहां आचार्य ऋषि की बात होती है, प्रधानमंत्री से लेकर कोई नेता तक सब नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे ही कैदियों को यहां बुलाते हैं। इन कैदियों ने अपने आप बताया, हम अपराध करके आ तो गए, पर आचार्य ऋषि के आशीर्वाद से जो जगह जगह हथकरघा लगाए गए हैं, उनसे आज हम 15 से 20 हजार रुपए कमा रहे हैं, हमारे परिवार उनसे चल रहे हैं। आचार्य ऋषि ने भी कहा कि सुधारक कौन होता है? जो नई बात की शुरुआत करता है, वही सुधारक होता है। और उन्होंने सबके कल्याण की बात की, जब उन्होंने बताया ओंकाराय नमो नमः का जाप सबको दिया। कहते हैं अपनी बातों की वांछित, अपनी इच्छाओं की आप इससे पूर्ति कर सकते हैं, निर्मल भाव से जब इसकी आप जाप करते हैं। ऐसे दृश्य देखकर हर कोई रोमांचित था। 40 बेरोजगारों को अब परसोआ के अंदर इस हथकरघा केंद्र से रोजगार मिल रहा है। ऐसी जगह जगह जुर्म लगाकर एक नई शुरुआत की आचार्य ऋषि के आशीर्वाद से, जो सचमुच एक रोजगार और विकास की जगह में एक बहुत बड़ा काम है। और आचार्य ऋषि का अब लगातार विहार होता जा रहा है। कहते हैं बड़े बाबा के नजदीक पहुंच जा रहे हैं और संभवतः कल उस जगह पहुंच जाएंगे। जी हां, दमोह में प्रवेश हो जाएगा, कुंडलपुर में प्रवेश हो जाएगा आचार्य ऋषि का। आज तो पहुंच चुके हैं पहले ही वो दमोह के जिले के अंदर, अब कुंडलपुर के अंदर प्रवेश कर कहते हैं आचार्य ऋषि बड़े बाबा के पास आ जाएंगे, हमारे छोटे बाबा, जहां पर महापंच कल्याणक महोत्सव होना है। 1008 साधुओं को निमंत्रण दिया जा रहा है। जहां पर अभी 2 दिन पहले आचार्य ऋषि इस तरह ग्राम चंडी चौक में से विहार कर रहे थे, तब इस पत्थर पर बैठे थे चंद क्षण आचार्य ऋषि। कहते हैं वह चंड जो पत्थर है, अजीब होते हुए कहता होगा सजीव बन गया होगा जब आचार्य ऋषि यहाँ पर बैठे होंगे। और आज तक हजारों लोग वहां पर उस पत्थर को छूते छूते उसकी रज को अपने मस्तक पर लगाते हैं। कहते हैं इसी चरण से वो अभिभूत हो जाते हैं। ये है हमारे संत की पतक की, तप की, त्याग की पराकाष्ठा, जिसको देखकर हर कोई अभिभूत होता है। और हाँ, अब आचार्य ऋषि का एक आपको शाही बंगला दिखाते हैं आपको, जिसमें आचार्य ऋषि ठहरते, क्योंकि देते ना, जो बड़े संत होते हैं बड़ी बड़ी जगह ठहरते हैं। अब आप वह देख लीजिए, यह है आचार्य ऋषि का आलिशान बंगला, जिसमें प्रकृति की मार ठिठुरन न पड़े, चाहे सूर्य का प्रकोप पड़े या कुछ पड़े, आचार्य ऋषि इसी में तप त्याग तपस्या में हमेशा लीन रहते हैं, ऐसे ही बंगलों के अंदर। और अब आपको दिखाते हैं कलिका मंदिर के दर्शन कीजिए। कलिका मंदिर देख रहे हैं, ये पावागढ़ सिद्ध क्षेत्र में है। यहाँ पर देखिए, आप कहेंगे दूसरे मंदिर दिखा रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं थोड़ा नजदीक आके दिखा रहे हैं आपको। देखिए, अब आपको पहचान हो जाएगी, यह हमारे तीर्थंकरों की प्रतिमाओं का मंदिर है। यह जैन मंदिर था, जिसे हमारे ही सामने अब जिस तरह से बदलकर कलिका मंदिर बना दिया गया है। कहते हैं आप कुछ भी, चोर कितनी भी चोरी कर ले, उसकी दाढ़ी में बाल में अपने आप चोरी छलक जाती है। और यहाँ पर यह प्रमाण साफ दर्शा देते हैं। और अब आपको दिखाते हैं मूर्तियों की कार्य। भैया पंचकल्याण की तैयारी नहीं हो रही है, यह तो तब है, बीकानेर के दृश्य हैं, जब आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अंदर से यहाँ पर भूगर्भ से प्रतिमा निकालकर सबकी दर्शनार्थ रखी गई थी। कितनी प्रतिमाएं हैं? 10, 50, 100 देख रहे हैं, कारवाई 1116 प्रतिमाएं हैं। आप दर्शन कीजिए, आनंद की विभूति प्राप्त कीजिए। अब चलते हैं कोल्हापुर मिराज हाईवे के इस जगह। यहाँ कितनी कितनी मूर्तियां हैं। जी हाँ, यह है धर्मनाथ दिगंबर जैन मंदिर, जहां पर मूर्तियों का ही एक कारवां लगा है। दर्शन करें एक साथ। कहते हैं
आत्मसात हो जाएं अपने आप। और अब आपको लिखते हैं कर्नाटक की कोन्नूर गुफाओं में। जी हाँ, ये देखिए, यह अभी की नहीं है, बहुत पहले चलते हैं, ईसा से भी पहले 3 सदी पूर्व चलते हैं, ईसा पूर्व। कहा जाता है भद्रभाव स्वामी जब दक्षिण में आए थे ना, तो 778 मुनियों के साथ इन्हीं गुफाओं में ठहरे थे। और उसके बाद अब आचार्य श्री शांति सागर जी 1923 में उन्होंने यहीं पर चतुर्मास किया था। इस क्षेत्र के विकास की और संरक्षण संवर्धन की बहुत अधिक आवश्यकता है। सोसाइटियों को इस पर, समाज की समितियों को ध्यान देना चाहिए। कन्नूर में जो चतुर्मास हुआ आचार्य श्री शांति सागर जी का 1923 में, अब उसकी एक घटना ही बता दें आपको। यहीं पर चतुर्मास करते समय एक बार आचार्य ध्यान में समाइक में बैठे थे और लंबा समाइक चला, तो कहते हैं एक जहरीला सांप उनके पास आके फुंकारते करते करते वहीं बैठ गया, उनके पास उपसर्ग कर रहा था लेकिन शांत हो गया। और उसी दृश्य को इस मूर्ति में देखिए किस तरीके से एक वास्तुकला में इसको बदल दिया, एक शिल्पकार ने उसे दिखा दिया कि आचार्य श्री की मुद्रा है इस मूर्ति के अंदर और सर्प उनसे लिपटा हुआ है। यह वही 1923 का दृश्य दर्शाती है। संतों को विहार में आते हुए अपनी तरफ हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। आचार्य श्री कहते हैं हमारे क्षेत्र में आ जाए, कुछ देर जा रहे हैं, अभी यहीं रुक जाएं। आप भी विनती करते हैं, पर यहाँ हमें छोटे से बच्चे को दिखा रहे हैं, 6-7 साल का बच्चा, देखिए जो कुछ जानता भी नहीं है वह कैसे एक बड़े संत को रोकता है, पूरे संघ को रोकता है। लोग हटाते हैं उसको, पीछे हट जा, लोग हटाते हैं साधु हटा दो, लेकिन वह संत को बार बार पकड़ता है, रोकने की कोशिश करता है। यह देखिए निर्मल भाव से निश्चल दर्शन, किस तरीके से एक छोटा सा बालक किस तरीके से बड़े संत को रोकता है। आप हैरान हो जाएंगे दृश्य देखकर। कहते हैं यही होता है जज्बा भक्ति का, किसी के प्रति वात्सल्य का और अपनी श्रद्धा का। छोटे से बच्चे सीखिए बड़ी बड़ी बातें, यही तो होते हैं होनहार वीरवान के होते चिकने बात, और छोटे जब करते हैं बड़े बड़े जैसी करामात। फिर मिलेंगे कल आपसे नए एपिसोड में। सादर जय जिनेंद्र।